Dear readers, welcome back to my channel English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 5th of April. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is A Good Start. A good start का मतलब हो गया एक अच्छी शुरुआत. On rare disease, गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर ट्रीटमेंट. तो फिलहाल क्या है, गवर्नमेंट जो क्या करेगी, अपना एक फाइनेंशियल जो सपोर्ट देगी उन सभी डिजीज के लिए जिनका जो इलाज है वो बहुत ज्यादा रेयर है, बहुत ज्यादा जो सीवियर डिजीज है उनके इलाज के लिए अभी सरकार क्या करने वाली है, सपोर्ट करने वाली है, फाइनेंशियल सपोर्ट देने वाली है. तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस एडिटोरियल को स्टडी करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. इट इज बाइंडिंग. बाइंडिंग का मतलब यहां पर हो गया कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा अनिवार्य होना, इंपॉर्टेंट होना, अधेरिंग होना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑन वेलफेयर, वेलफेयर का मतलब कल्याण, स्टेट किसी भी राज्य के लिए टू टेक केयर ऑफ एवरी सिंगल सिटीजन, मतलब हर एक स्टेट के लिए ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसको अपने जितने भी सिटीजन हैं, वहां के निवासी हैं, उनका ध्यान रखना होगा, उनकी वेलबींग मतलब वेलफेयर का, उनके कल्याण का ध्यान रखना होगा. सिक्योरिंग, सिक्योरिंग का मतलब हो गया इस बात को सुनिश्चित करते हुए. द वेलबींग, वेलबींग का मतलब कल्याण ऑफ एवरी एवरी वन, मतलब हर एक इंसान, जो कि पर्टिकुलर इंसान, उसकी हमें क्या ध्यान रखना होगा, उसका कल्याण का हमें ध्यान रखना होगा. पर्टिकुलरली खास तौर पर those who unable to help themselves, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि किसी भी तरीके से अपना ध्यान नहीं रख सकते हैं, जो खुद की मदद नहीं कर सकते हैं. irrespective of, no matter what, irrespective of whether they constitute a critical mass or not. कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी चीज को बिल्ड करना, इरिस्पेक्ट का मतलब होगा नो मैटर व्हाट, कि वो जो लोग हैं, क्रिटिकल मास का मतलब यहां पर हो गया इंपॉर्टेंट पीपल, चाहे वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है, अगर वो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, इज इंपॉर्टेंट, उनका कल्याण की ध्यान रखना हमारा क्या है, ये हमारे लिए अनिवार्य है. तो हर एक स्टेट को इस बात को इंश्योर करना होगा कि वो लोग जो अपनी हेल्प खुद नहीं कर सकते हैं, उनको किसी भी तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट देना, जिससे कि उनका इलाज हो सके, जिससे कि उनका कल्याण हो सके. तो ये सब स्टेट की क्या रहेगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी. द रिसेंट नोटिफिकेशन, फिलहाल एक नोटिफिकेशन आया था, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021. अगर बात की जाए, इसका एक नोटिस आया था आफ्टर वेरियस इंटरवेंशंस. इंटरवेंशंस का मतलब हो गया हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस के बाद, इंक्लूडिंग द कोर्ट. कोर्ट ने भी क्या किया था, उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया था. इस पैक्ड, पैक्ड का मतलब हो गया किसी चीज से बंधा हुआ होना. ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन, इंक्लूजन का मतलब था किसी चीज को शामिल करना, सम्मिलित करना. तो कोर्ट ने भी इस बात को क्या किया था, कोर्ट ने भी इस बात को सपोर्ट किया था कि ये जो लाइक अगर बात की जाए नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 के अंदर भी हर एक जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसको इस बात का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा और लोगों की हेल्थ को इंश्योर करना होगा. अगर किसी भी तरीके से लोग वहां की डिजीज से क्या है, अगर वो विक्टिमाइज हैं, तो स्टेट को इस बात के लिए उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना होगा. तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी इस बात को क्या किया था, कोर्ट ने भी इस बात को सपोर्ट किया था, इस बात को सम्मिलित करने के लिए सपोर्ट किया था. अ गुड स्टार्ट, अगर इस इनिशिएटिव की बात की जाए तो ये एक बहुत अच्छा क्या है, एक प्रारंभ है, एक शुभारंभ है, या इसको हम कह सकते हैं एक बिगिनिंग है. इट ऑफर्स, इसके तहत क्या की जाती है, फाइनेंशियल सपोर्ट. लोगों को जो डिजीज है, जिन लोगों को, उनको क्या दिया जाएगा, आर्थिक सहायता दी जाएगी, सपोर्ट दी जाएगी. फॉर वन टाइम, एक बार के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ अप टू 2 लाख, 20 लाख. अगर बात करें 20 लाख तक की उनको क्या दी जानी चाहिए, सपोर्ट देनी चाहिए. इंट्रोड्यूस ए क्राउड फंडिंग मैकेनिज्म, और मतलब क्राउड फंडिंग मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का मतलब सिस्टम हो गया. ओके, और मतलब क्या होगा, इंट्रोड्यूस ए क्राउड फंडिंग मैकेनिज्म, और इसमें बहुत सारे जो लोग हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको रिकवर किया जाएगा. और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ये क्या होना चाहिए, एक स्टेप होना चाहिए. एंड क्रिएट्स ए रजिस्ट्री फॉर रेयर डिजीज, और इसके अंदर इसके तहत क्या किया जाएगा, जो रेयर डिजीज है उनकी रजिस्ट्री की जाएगी. एंड प्रोवाइड्स फॉर अर्ली डिटेक्शन, उनको डिटेक्ट किया जाएगा, पहले इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि उनको कौन सी डिजीज है. तो ये सारी चीजों को ध्यान रखा जाएगा. इन इट्स फाइनल फॉर्म, और इसकी आखिरी अगर फॉर्म की बात की, आखिरी रूप में अगर इसकी बात की जाए, however the policy has left the rare disease lobby sorely disappointed on crucial note. अगर बात की जाए पॉलिसी की, तो क्या है, पॉलिसी ने लेफ्ट, छोड़ दिया, रियर डिजीज लॉबी. लॉबी की अगर बात की जाए तो मतलब लार्ज एंट्रेंस, सॉरली बैडली डिसअपॉइंटेड मतलब होपलेस
ऑन क्रूशियल नॉट, इंपॉर्टेंट नॉट। तो अगर बात की जाए पॉलिसी के अंदर, तो पॉलिसी के अंदर बहुत सारी खामियां हैं अभी भी, क्योंकि पॉलिसी ने बहुत ऐसी रेयर डिजीज है जिसको मतलब क्या किया, जिसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है या उसकी तरफ अटेंशन नहीं दी गई है। रेयर डिजीज आर ब्रॉडली डिफाइंड, और जो रेयर डिजीज है उनको क्या किया गया, बहुत ब्रॉडली डिटेल्ड उनको क्या किया, डिफाइन किया गया है एज, वो कैसे बताया गया रेयर डिजीज में कौन कौन सी डिजीज आएंगी, दैट इनफ्रिक्वेंटली अकर इन पॉपुलेशन, दैट इनफ्रिक्वेंटली अकर इन पॉपुलेशन, मतलब इनफ्रिक्वेंटली का मतलब जो आमतौर पर मतलब पॉपुलेशंस के अंदर नहीं होती है, मतलब जो स्पेसिफिक बहुत रेयर पाई जाती हैं, एज डिजीज 3 मार्कर्स आर यूज्ड, उनके लिए 3 मार्कर्स को यूज किया गया है जो फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होती, बहुत देखो वो डिजीज जो फ्रिक्वेंटली होती है उनको रेयर डिजीज नहीं बोल सकते, जो बहुत रेयर पाई जाती है उसको इस कैटेगरी में रखा गया है, और उसके 3 पॉइंटर्स 3 मार्कर्स हैं जिसके आधार पर उनको क्या किया गया, डिसाइड किया गया है कि इन डिजीज को रेयर डिजीज बोला जाएगा। दैट द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद द डिजीज, कौन कौन सी चीजों को देखा जाएगा, सबसे पहले कितने लोग उस पर्टिकुलर डिजीज से ग्रसित हैं, इट्स प्रिविलेंस, प्रिविलेंस का मतलब हो गया स्प्रेडिंग, प्रसार, उसका प्रसार कैसा है, एंड अवेलेबिलिटी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रीटमेंट ऑप्शन, क्या उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है या उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो इन चीजों को क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा रेयर डिजीज को डिफाइन करने के लिए। तो ये फर्स्ट स्लाइड का एक्सप्लेनेशन था। अब इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर बात करता हूँ, टू टेक आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, 2 + V1 आपने यूज कर दिया। स्क्योरिंग आपका V1 + ing, जब आप सेंटेंस स्टार्ट करते हो जो कि नाउन की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पर आपने जेएंड यूज कर लिया। टू हेल्प भी आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, 2 + V1। कॉन्स्टिट्यूट आपका V1 हो गया, जो कि आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट इंडेफिनाइट यूज कर रहे हो। इस पैक्ट आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया। फंडिंग V1 + ing, जब आपका एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। हैज लेफ्ट आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज के बाद आपने V3 यूज कर लिया। और आर ब्रॉडली डिफाइंड, आर डिफाइंड, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, राइट। बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया यहाँ पर भी। जो ब्लू कलर में दिखाई पड़ रही है वो मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। पर्पल कलर में आपके फ्रेज है, और ग्रीन कलर के अंदर आपके प्रिंसिपल, ग्रीन कलर में आपके डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करता है a rare disease having a frequency of less than 6.10 per 1000 people, मतलब उन लोगों को शामिल किया जाए, उन रेयर डिजीज को शामिल किया जाएगा। रेयर डिजीज जनरली क्या होती है, जो कि 10,000 लोगों के पीछे 6.5 से लेकर 10 मतलब लोगों के अंदर ही पाई जाती है, उन डिजीज को ही शामिल किया जाएगा। एज पर एन एस्टिमेट, एक अंदाजे के हिसाब से अगर बात की जाए, देयर आर 7,000 नॉन डिजीज, मतलब 7,000 के करीब ऐसे डिजीजेस हैं जो नॉन है, रेयर डिजीज का मतलब 7,000 के करीब ऐसी डिजीज इनको रेयर डिजीज माना जाता है। विद एन एस्टिमेट ऑफ 3 मिलियन पीपल पेशेंट इन द वर्ल्ड, और 300 मिलियन के लोग, करीब लोग पूरी दुनिया के अंदर इन रेयर डिजीज से क्या है, विक्टिमाइज्ड है, पीड़ित है। 70 मिलियन पीपल आर इंडिया, और बड़ी सरप्राइजिंग डाटा है, 70 मिलियन के आसपास का डाटा तो इंडिया के अंदर है। 70 मिलियन के आसपास लोग रेयर डिजीज से पीड़ित है इंडिया के अंदर। अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बात की जाए ऑफ रेयर डिजीज इंडिया, तो उसने क्या किया है, दीज इंक्लूड इनहेरिटेड, इनहेरिट का मतलब होता है जेनेटिक, जो आपको पेरेंट से मिलता है, अनुवंशिक जिसको बोलते हैं, जिसमें अनुवंशिक जो कैंसर है उसकी बात की जाए। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इम्यून जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके अंदर डिसऑर्डर है, उसके अंदर कमियां है। कंजेनिटल का मतलब होता है जन्मजात, जिनको आप इनबॉर्न बोल सकते हो। मेल फॉर्मेशन का मतलब होता है डिसफॉर्मिटी, विकृति, मतलब कहीं ना कहीं बच्चों को जन्म से ही क्या उनके अंदर डिसफॉर्मिटीज होती हैं। हिस करप्शन डिजीज, गॉसर डिजीज, साइटिक फाइब्रोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रोफीज एंड लिस्मोसल स्टोरेज डिसऑर्डर LSD, ये सारे जितने भी नाम बोले गए हैं ये डिजीज के नाम है। तो ये सारे के सारी डिजीज को किस कैटेगरी में रखा गया है, इन सारी डिजीज को रेयर डिजीज की कैटेगरी के अंदर रखा गया। और इंडिया के अंदर 70 मिलियन के करीब ऐसे लोग हैं जो इन रेयर डिजीज से क्या पीड़ित हैं। मच ऑफ द एफर्ट्स, अगर बात की जाए, बहुत सारे एफर्ट्स की बात की जाए इन सेक्टर फ्रॉम मेडिकल साइड हैज बीन इन्वॉल्व, और ज्यादातर जो एफर्ट्स है मेडिकल साइड से बीन टू इवॉल्व का मतलब किसी चीज के चारों ओर घूमना, कोई भी। फ्रॉम डेफिनेशन इन दिस,
मतलब ज्यादातर जो एफर्ट्स होते हैं मेडिकल जितने भी एफर्ट्स होते हैं इन्हीं पर्टिकुलर डिजीज के खिलाफ क्या है आसपास घूम रहे हैं। इन होप इस बात की उम्मीद करते हुए दैट it would support for the development and commercialization of the drugs or the treatment। और इससे क्या होगा, मतलब ये सपोर्ट करेगा, डेवलपमेंट करेगा, जिससे कि जो ड्रग्स का कॉमर्शियलाइजेशन है, व्यवसायीकरण है जो, उसको सपोर्ट करेगा। एंड इम्प्रूव फंडिंग फॉर द रिसर्च एंड रेयर डिजीज। और साथ के साथ क्या होगा, जो इन रेयर डिजीज के ऊपर जो रिसर्च की जानी है उसका जो पैसा जुटाना है, और इससे क्या होगा उसको फंडिंग नहीं मिलेगी, जो जिससे कि ये जो रेयर डिजीज है इनका क्या किया जा सके, रिसर्च किया जा सके। पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स, अगर पेशेंट सपोर्ट ग्रुप की बात की जाए, ये पेशेंट को हेल्प करते हैं, हैव वर्क टुवर्ड्स ड्रमिंग अप। ड्रमिंग अप का मतलब होता है ब्रिंग टुगेदर पीपल फॉर अ कॉमन पर्पस, मतलब एक आम उद्देश्य के लिए लोगों को एक साथ लेकर आना। और जो पेशेंट सपोर्ट ग्रुप है वो लोगों को क्या एक पर्पस के लिए इकट्ठा करके लेकर आए हैं। अब फंडिंग, जिसे फंडिंग की जा सके, असिस्टेंस सहायता की जा सके फॉर द ट्रीटमेंट वन टाइम कॉन्टिन्यूअल, मतलब जिससे कि एटलीस्ट मतलब क्या है, पेशेंट सपोर्ट ग्रुप ने क्या किया, लोगों को एक कॉमन पर्पस के लिए इकट्ठा किया, जिससे कि क्या की जा सके, फंडिंग की जा सके, लोगों की मदद की जा सके फॉर द ट्रीटमेंट। एंड द नोटिफिकेशन ऑफ द पॉलिसी, अब पॉलिसी के नोटिफिकेशन की अगर बात की जाए और लॉजिकल कंक्लूजन, और उसका अगर लॉजिकल एक कंक्लूजन निकाला जाए, निष्कर्ष निकाला जाए, टू लॉन्ग फॉट बैटल, मतलब ये एक जो फाइट है रेयर डिजीज की बात की जाए तो एक ऐसा बैटल है जो बहुत लंबे टाइम से लड़ा जा रहा है। एंड येट स्टॉप्स, लेकिन पॉलिसी क्या है, येट स्टॉप शॉर्ट ऑफ डिलीवरिंग द कंप्लीट मैंडेट। मैंडेट का मतलब किसी चीज को कानून की तरह लागू करना, हालांकि ये पॉलिसी तो हमारे पास है लेकिन स्टॉप्स, रुक गई है शॉर्ट ऑफ डिलीवरिंग, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने की अगर बात की जाए तो इसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया गया है। पॉलिसी हमारे पास है लेकिन इसके अंदर एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम है, इसको एग्जीक्यूट प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया है, राइट। तो ये सेकंड स्लाइड का एक्सप्लेनेशन था। अब इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सबसे पहले एन एस्टिमेटेड, देखो एस्टिमेट का साउंड वोवल साउंड है तो आपने यहाँ पर एन लगा लिया, ये आपका V3 हो गया जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इनहेरिटेड भी आपका V3 हो गया जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। साथ के साथ बात की जाए हैज बीन, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। टू इवॉल्व हो गया आपका 2+V1 जो आपका इंफिनिटिव केस हो गया। हैव वर्कड हो गया आपका पास्ट, सॉरी हैव वर्कड हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। ग्रुप आपका प्लूरल था तो हैव यूज कर लिया, उसका थर्ड फॉर्म में आपने यूज कर ली। फंडिंग V1 प्लस ING आपने यूज कर ली जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। कम्स है यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनाइट आपने यूज कर लिया। ओ प्रेपोजिशन है तो इसके बाद आपने क्या यूज कर लिया, जेरंडी यूज कर लिया, V1 प्लस ING। फोर्थ यहाँ पे V3 यूज किया गया जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। ब्लू कलर में आपके सारे मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। पर्पल कलर में आपके फ्रेज है एंड ग्रीन कलर में आपके डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज है। लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड। एज पर द पॉलिसी, जहां तक पॉलिसी की बात की जाए, डिजीज सच एज LSD, ये डिजीज का नाम है, LSD की बात की जाए, विच डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज अवेलेबल, हालांकि उसका जो डेफिनेट क्या है, ट्रीटमेंट अवेलेबल तो है बट कोस्ट आर प्रोहिबिटिव। प्रोहिबिटिव का मतलब होता है प्रोहिबिटरी, निषेधात्मक, मतलब अगर बात की जाए उसका तो ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, जो जिसको अफोर्ड नहीं किया जा सकता, एक आम इंसान उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। हैव बीन कैटेगराइज्ड ग्रुप 3, और इस तरह की डिजीज को किस कैटेगरी के अंदर रखा गया, उसको ग्रुप 3 की कैटेगरी में रखा गया है। However, no funding has been allocated for the immediate and lifelong treatment needs। हालांकि मतलब किसी भी तरह की जो है ना, एलोकेट का मतलब डिवाइड करना या बंटवारा करना, इमीडिएट अचानक से, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट नीड्स मतलब अलग की बात की जाए, एक कैटेगरी मतलब अगर बात की जाए कोई फंडिंग नहीं है, किसी भी तरह की कोई फंडिंग नहीं की गई है फॉर द इमीडिएट, सडनली अगर कोई बात की जाए, अगर कोई सडन मतलब फिलहाल अगर बात की जाए पॉलिसी तो है लेकिन उसका अलोकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया, और लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो उसके लिए भी कोई प्रावधान नहीं है। फॉर थेरेपीज ऑलरेडी अप्रूव्ड, जहां तक थेरेपी की बात की जाए तो उसको अप्रूव किया जा चुका है बाय द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो हमारा इंस्टीट्यूशन है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसने थेरेपी को तो अप्रूव किया है। एक्सपर्ट पॉइंट आउट, और जहां तक जो मेडिकल एक्सपर्ट है वो इस बात को इशारा करते हैं दैट कोर्स टू हेल्प ऑलरेडी डायग्नोज पेशेंट माइट बी इन रेंज ऑफ 80 to
80 to 100 करोड़ एनुअली। और मतलब जिन लोगों को ऑलरेडी डायग्नोस किया जा चुका, जिनका ऑलरेडी ट्रीटमेंट किया जा चुका है, उनका जो कॉस्ट रहेगा वो 80 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के बीच में रहेगा एनुअली, हर साल की अगर बात की जाए। तो ये एक्सपर्ट का कहना है। इफ द सेंटर कैन एक्सटेंड द कॉस्ट शेयरिंग अग्रीमेंट, अगर सेंटर क्या करती है, मतलब कैन एक्सटेंड बढ़ावा देना, को शेयरिंग, अगर सेंटर को शेयरिंग को बढ़ावा देती है, इट हैज वर्कड विद द केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, मतलब दूसरे, अगर सेंटर दूसरे स्टेट्स, अगर जैसे बात करें केरला हो गया, तमिलनाडु और कर्नाटका हो गया, अगर को शेयरिंग को बढ़ावा देती है विद अदर स्टेट्स, और दूसरे स्टेट्स के साथ भी मतलब इस तरह का अग्रीमेंट क्या करती है, इस शेयर ऑफ एनुअल कॉस्ट विल बी हाउड। हेल्प्ड का मतलब हो गया हाफ होना, आधी हो जाएगी। अगर सेंटर दूसरे स्टेट्स के साथ मिलकर कॉस्ट शेयरिंग करती है तो सेंटर का जितना खर्चा है वो आधा हो जाएगा ट्रीटमेंट को लेकर। द सेंटर कैन हाउएवर स्टिल सेट असाइड सब्सटेंशियल कॉर्पस फंड, सब्सटेंशियल का मतलब हो गया एडिक्वेट, पर्याप्त, कॉर्पस का मतलब हो गया मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी, टू फंड लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट। और क्या कर सकते हैं सेंटर, क्या कर सकते हैं, असाइड, एक तरफ रख सकती है। मतलब जो ह्यूमन बॉडी की अगर बात की जाए, मतलब अगर हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, मतलब यहाँ पर सेंटर क्या कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक पार्ट क्या कर सकते हैं, सब्सटेंशियल मतलब एडुकेट पार्ट फंड के लिए, लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट के लिए अलग रख सकती है। और मतलब क्या कर सकते हैं, बाकी जो कोस्ट शेयरिंग है वो स्टेट के साथ कर सकती है। इससे क्या होगा, अगर कोस्ट शेयरिंग दूसरे स्टेट्स के साथ करती है तो उसका जो खर्चा है वो आधा हो जाएगा। इवन इफ इट रोल्स आउट द पॉलिसी, इवन एज इफ इट रोल्स आउट, रोल्स आउट का मतलब किसी चीज को फॉर्मली स्टार्ट करना। अगर मतलब सरकार इसको स्टार्ट करती है इस पॉलिसी को, तो क्या कर सकती है, एक स्पेसिफिक पार्ट क्या कर सकती है वो, मतलब असाइड मतलब साइड में रख सकती है। डूइंग सो, ऐसा करना, विल नॉट ओनली कंप्लीट ए जॉब विल बिगन, मतलब अगर ऐसा किया जाता है तो वो जॉब जिसको स्टार्ट किया गया उसको कंप्लीट भी किया जा सकेगा। इवन इफ नॉट येट हाफ डन, हालांकि वो अभी भी आधी पूरी नहीं हुई है। बट ऑल्सो सीमेंट इट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ एवरी सिंगल सिटीजन। इससे क्या दिखेगा कि जो सरकार है वो क्या है, हर एक सिंगल सिटीजन के लिए क्या है, इस बात के लिए कमिटमेंट, इस बात के लिए कमिटेड है कि वो हर एक सिंगल ह्यूमन बीइंग के लिए समर्पित है, उसकी हेल्थ के लिए समर्पित है। तो इस तरीके से सरकार को क्या करना चाहिए, ये जो रेयर डिजीज से जो विक्टिमाइज लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उनके लिए इस तरह की पॉलिसीज को क्या करना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए, और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए उनके ट्रीटमेंट के लिए। तो ये फिलहाल मतलब सरकार का एक तरीके से एजेंडा है, राइट। तो ऐसा होना चाहिए, राइट। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की। सबसे पहले हैज बीन कैटेगराइज्ड, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। देखिए आपका हैव आपका प्लूरल, देखो क्यों, बट कोस्ट, कोस्ट प्लूरल था तो हैव लगा दिया, उसके बाद V3 आपने यूज कर लिया, राइट। सॉरी, डिजीज की बात की जाए, डिजीज था ये, अगर डिजीज की बात की जाए तो हैव हो गया आपका, और उसके बाद B+3 फॉर्म आपने यूज कर लिया है। हैज बीन एलोकेटेड अगेन, फिर आपका पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया। फंडिंग आपका सिंगुलर था तो हैज यूज कर लिया, और उसके बाद B+3 फॉर्म आपने यूज कर लिया। अप्रूव्ड आपका V2 यानी पास्ट इंडिफिनाइट है। टू हेल्प आपका इन्फिनेटिव 2+V1 है। डायग्नोस्ड आपका V3 पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। कैन आपका मॉडल वर्ब है, उसके बाद आपने V1 यूज कर लिया। एंड विल बी हाउड, मतलब ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, विल फ्यूचर को बता रहा है, और उसके बाद B+3 फॉर्म आपने यूज कर लिया। सेविंग V1+ing जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। रोल्स आउट का मतलब हो गया जब आप किसी चीज को फॉर्मली स्टार्ट करते हो। इट आपका सिंगुलर था तो इसलिए आपने रोल्स लगा दिए यहाँ पर। अगर बात की जाए ब्लू कलर के अंदर तो मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और जो ग्रीन कलर में है वो सारे के सारे आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब बात कर लेते हैं कुछ रिवीजन की। बाइंडिंग का जो मतलब होता है, कोई भी चीज आपके लिए अनिवार्य होती है। अधेरिंग, अधेरिंग जिसको आप बोल सकते हो, अधेरिंग मतलब कोई चीज के लिए आप बाध्य होते हो, अधेरिंग बोल सकते हैं। इंटरवेंशन का मतलब होता है किसी भी चीज में बाधा डालना या रुकावट या इंटरफेरेंस आप जिसको बोलते हैं। कंजेनिटल का मतलब होता है कोई भी चीज जन्मजात जो होती है उसको कंजेनिटल बोल सकते हैं, इनबॉर्न बोल सकते हैं। मैलफॉर्मेशंस का मतलब होता है डिफॉर्मिटीज, विकृति जिसको आप बोलते हैं। और सब्सटेंशियल का मतलब होता है एडिक्वेट, पर्याप्त जिसको आप बोलते हैं, राइट। तो ये आपका रिवीजन रहा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब कुछ कॉमन एरर्स की बात कर लेते हैं। इट इज बाइंडिंग ऑन अ वेलफेयर स्टेट टू टेकिंग केयर ऑफ एवरी सिंगल सिटीजन। देखो अगर बात की जाए वेलफेयर स्टेट तो टू अपने साथ इन्फिनिटिव केस लेकर चलता है, तो 2+V1 आना चाहिए, टू टेकिंग नहीं बल्कि टू टेक आना चाहिए।
to take, right? बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की. Rare diseases is broadly defined as diseases that infrequently occur in a population. यहाँ पर अगर देखें तो diseases आपने लिखा है प्लूरल है तो यहाँ पर आर आना चाहिए ना कि is, क्योंकि diseases प्लूरल यूज किया आपने. Much of the effort in this sector from the medical side have been to evolve formal definitions. देखो much of the effort, यहाँ पर अगर बात की जाए effort यहाँ पे आपने क्या यूज किया है, यहाँ पर सिंगुलर यूज किया है. जब आपने सब्जेक्ट सिंगुलर यूज किया तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर आनी चाहिए, तो हैज बीन आना चाहिए आपका. पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स हैज वर्कड टुवर्ड्स ड्रमिंग अप फंडिंग असिस्टेंस फॉर द ट्रीटमेंट वन टाइम और कंटिन्यूअस. देखो पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स बोला आपने, प्लूरल है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपका हैव आना चाहिए ना कि हैज आएगा. तो ये आपका कुछ कॉमन एरर्स रहे. लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड व्हिच इज idioms and one substitute words. सबसे पहले अगर बात करते हैं turn a blind eye. turn a blind eye का मतलब होता है ignore that you know is wrong. मतलब अगर बात करते हैं कि मतलब अगर बात की जाए turn a blind eye का मतलब होता है आप किसी चीज को इग्नोर कर देते हैं. ठीक है, माई मदर टर्न्स अ ब्लाइंड आई टू माई फॉल्ट. मतलब अगर मेरी मदर क्या कहते हैं, अगर मैं इग्नोर कर देते मेरे जो कोई भी फॉल्ट है तो उसको क्या कर देते, इग्नोर कर देती है. टर्न ए ब्लाइंड आई का मतलब होता है जब आप किसी चीज को इग्नोर कर देते हो, राइट. नंबर 2 अगर बात की जाए पे थ्रू द नॉज. पे थ्रू द नॉज का मतलब होता है जब आप बहुत ज्यादा आपको क्या करना पड़ता है, किसी चीज के लिए पे करना होता है. पे टू मच फॉर समथिंग, लाइक वी पेड थ्रू द नॉज फॉर एन एसी. हमने एसी के लिए बहुत सारा पेमेंट करना पड़ा है. पे थ्रू द नॉज का मतलब होता है जब किसी चीज के लिए आपको बहुत ज्यादा पेमेंट करना होता है. हैव द लास्ट लाफ. हैव द लास्ट लाफ का मतलब होता है गेट बेनिफिट एट लास्ट. मतलब लास्ट में किसको सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ. मिस्टर नरेंद्र मोदी हैड द लास्ट लाफ. अगर इलेक्शन की बात की जाए तो मिस्टर नरेंद्र मोदी है उसने आखिरी क्या किया, सबसे ज्यादा उनका बेनिफिट हुआ, सबसे ज्यादा उन्हीं की जीत हुई, यानी वो ही सर्वाइव कर पाए. वन सब्स्टिट्यूट वर्ड की अगर बात की जाए, वन who helps other in difficulty. एक ऐसा इंसान जो दूसरे लोगों की मदद करता है उनके डिफिकल्ट टाइम में, तो हम उसको बोल सकते हैं स्मार्टियन बोल सकते हैं उसको हम स्मार्टियन. A poem of 40 lines, मतलब एक 14 लाइनों की एक छोटे से जो पॉम होते हैं उसको हम सोनेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, सोनेट. 14 लाइनों की एक छोटी सी पॉम होती है, उसको सोनेट बोला जाता है. सडन रश फॉर फ्राइटेन पीपल और एनिमल्स, मतलब जब लोग क्या करते हैं, लोगों का या एनिमल्स का मतलब क्या हो जाता है, सडन फ्राइटेन, वो डर कर उधर उधर भागने लग जाते हैं, तो उसको बोला जाता है स्टैम्पेड. क्या बोलते हैं, स्टैम्पेड. मतलब जब लोग मान लो या जो जानवर है अचानक से डर कर इधर उधर भागने लग जाते हैं तो उसको बोला जाता है स्टैम्पेड. So this is all about from this particular video. Thanks for watching it. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another video. Till then, bye bye. Take care and have a nice day.